चाहती हूँ मोदी जी से कि मुख्यमंत्री बदल दो, बस। सिर्फ मुख्यमंत्री बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री की कोई सुनता ही नहीं है। खाली इन्होंने एक रबड़ स्टैंप रखा है। बिल्कुल नहीं सुनता है, उसका एक एचओडी नहीं सुनता, एक एसडीएम नहीं सुनता मुख्यमंत्री की। मैंने ये देखा है। कुछ नहीं, खाली अपना गुलदस्ता लेके पहुंच जाता है मोदी जी के पास और किसी काम का मुख्यमंत्री नहीं है। और मैं तो कह रही इससे अच्छा त्रिवेंद्र सिंह जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। 10वां दिन हो गया ये धरने को और हमारे कर्मी का श्रम को 8वां दिन है, लेकिन यहाँ पे कोई विधायक मंत्री कोई आज तक हमारी सुध लेने नहीं आया है। प्रश्न पूछना चाहूंगा प्रेमचंद अग्रवाल जी से, क्यों नहीं आप जो है एक जनप्रतिनिधि जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री होने के नाते इस आईडीपीएल में जो आज तक घपला हुआ है, घपला मींस कि जिसके लिए लोग कह रहे हैं कि भाई बाहर वालों ने कब्जा कर रखा है, अरे भाई वो बाहर वाले गए कैसे हैं, पहले उसकी जांच कीजिए। इन लोगों पे जितने यहाँ पे कर्मचारी रहे हैं अलग अलग टाइम पे, इन सबके ऊपर जो मुकदमे दर्ज कीजिए, तब मैं मानूंगा कि आप जो कहीं जनता के हित से, कहीं आप सरकार के अंदर बैठ करके जो सरकार को चलाने का सामर्थ्य रखते हैं, या फिर आप जिस जनता के प्रति समाज के प्रति अपना एक संभाव रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं रुड़की हब। दोस्तों, इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आईडीपीएल जो यहाँ पर आवास है उन्हें खाली कराने के आदेश आए हैं और यहाँ पर 31 दिन से धरना चल रहा है। आज यहाँ पर भावना पांडे जी पहुंची हैं और उन्होंने यहाँ पर सामग्री वितरित की है जो यहाँ पर 31 दिन से परिवार बैठे हैं। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने। कहना चाहेंगे आज आईडीपीएल आवास को लेकर यहाँ पर जो धरने पर बैठे हैं यहाँ के लोग, उनको लेकर आप पहुंचे हैं। देखिए, ये कई वर्षों से ही आईडीपीएल की कंपनी बंद हो चुकी है और इनको बीआरएस का आधा पैसा मिला, आधा पैसा रोक दिया गया। और ये लोग जो रह रहे हैं 55-60 साल से यहाँ पर, तो अभी बेसिकली इसका पता ही नहीं मालिकाना हक किसके पास है। ये कहते, कोई कहता है उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट की है, कोई कहता है उत्तराखंड की है। आईडीपीएल इनसे खाली नहीं करा रही है, मगर कुछ माफिया लोग, कुछ शासन के लोगों के साथ मिलकर इनको डराया धमकाया जा रहा है। मुझे लगा उनके पास कागज कुछ नहीं है। अभी मैं इसकी यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी और जानकारी लूंगी आईटीआई लेकर कि भाई ये जमीन का मालिकाना हक किसका है। मतलब कैसे, अभी जो कि इनकी 30 साल की लीज बची है, 30 साल की लीज अभी बची है, उसका पैसा ये लोग जमा नहीं कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, ये उत्तराखंड की भूमि है, देवभूमि है, ये देवभूमि के लोग हैं और उत्तराखंड के इसमें कई आंदोलनकारी लोग भी हैं। तो इसलिए आज मैं आई हूँ और मैं इनके साथ हूँ और मुझे अगर इसके लिए कोर्ट जाने की जरूरत पड़े मैं कोर्ट भी जाऊंगी। ये कह रहे हैं कि हम 31 दिन से यहाँ बैठे हैं जी, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया। जी। बता रहे हैं लोग कि यहाँ पर विधायक जी सामने से निकल जाते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं निकलते आज। कल निकल के गए। हाँ, तो रोज निकलेंगे, विधायकों की जरूरत क्या है। बाद में तो मोदी के नाम से जीती जाएंगे वो। बाद में तो मोदी के नाम से 1 महीने राशन बांटेंगे, फिर घर घर मोदी करेंगे, जीत जाएंगे। उनको क्या जरूरत पड़ी, जनता की तो कहीं कहाँ परवाह है, बताइए ना। आज है, हाँ, राशन तो मैंने इसलिए दिया, काफी दिनों से नौकरी पे नहीं है लोग, बुजुर्ग हैं और कई लोग धरने प्रदर्शन में हैं, तो समस्याएं हैं, को लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा फर्ज बनता है, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, तो ये मेरा परिवार है, तो मैंने राशन वितरित किया यहाँ पर। राज्य आंदोलनकारी आप हैं, क्या इनके लिए भी आप आंदोलन ऐसे ही करेंगे? बिल्कुल करूंगी, बिल्कुल 100% करूंगी। जब ये मुझे याद करेंगे मैं करूंगी। और अभी मैं इनके जो अध्यक्ष हैं इनको मैं अपना नंबर देके जा रही हूँ और कोर्ट में मैं इनका केस लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो मैं कोर्ट में लड़ूंगी। और सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि इनको कोई इस तरह से डरा धमका के खाली कराने का प्रयास ना करे, ना कोई अधिकारी यहाँ पर आए आज के बाद। और जब तक इसका, हाँ, मुख्यमंत्री से सुनता कहाँ है मुख्यमंत्री, उसके तो हाथी वाले वो हाथी के कान है, सुनता ही नहीं। मंत्री भी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसका तो मत पूछो। सरकार, मैं तो कहना चाहती हूँ मोदी जी से कि मुख्यमंत्री बदल दो, बस। सिर्फ मुख्यमंत्री बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री की कोई सुनता ही नहीं है। खाली इन्होंने एक रबड़ स्टैंप रखा है। बिल्कुल नहीं सुनता है, उसका एक एचओडी नहीं सुनता, एक एसडीएम नहीं सुनता मुख्यमंत्री की। मैंने ये देखा है। कुछ नहीं, खाली अपना गुलदस्ता लेके पहुंच जाता है मोदी जी के पास और किसी काम का मुख्यमंत्री नहीं है। और मैं तो कह रही इससे अच्छा त्रिवेंद्र सिंह जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। त्रिवेंद्र सिंह के सरकार में अधिकारी डरते थे, मंत्री डरते थे। 4 साल बहुत अच्छी उन्होंने सरकार चलाई है और उसके बाद जो है 1 साल उसको षड्यंत्रकारियों ने उनका स्ट्रिंग करके झूठा मूठा, जो आज सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए हैं। तो मैं तो मोदी सरकार से चाहती हूँ कि दोबारा से उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, वरना भाजपा 5 सीट हारने वाली है। सुरेंद्र नेगी जी हमारे साथ हैं। वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि जो स्थानीय यहाँ के विधायक हैं उन्होंने इनके साथ में बदतमीजी की थी, मारपीट की थी। आज यहाँ पर पहुंचे हैं। आज आईडीपीएल की जो लोग हैं, जो उनका आवास खाली करने को लेकर कहा गया है प्रशासन द्वारा, क्या कहेंगे सर आप यहाँ पर पहुंचे?
देखिए, मैं तो अभी लगातार इनके साथ पूरे 1 महीने से हूँ और यहाँ पर देख रहा हूँ कि प्रशासन जो है आज गुंडों की भूमिका में आ रहा है। किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज़, लिखित ऑर्डर लेकर के नहीं आ रहे हैं और बिना ऑर्डर के जो है जनता जनता के ऊपर जो है चाबुक चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अंग्रेज़ों के समय की बात सुनी थी और आज हम देख रहे हैं कि भाई आज हम जो है नई तरह की गुलामी के शिकार होते जा रहे हैं। तो पब्लिक को मैं समझता हूँ जागना चाहिए, समझना चाहिए। आज भावना दीदी यहाँ पर आई है, बहुत अच्छा लगा और भावना दीदी जो है ऋषिकेश क्या पूरे उत्तराखंड की आवाज़ है और बहुत मजबूती से जो है सरकार और जो इनके हुक्मरान है इनके खिलाफ जो है बोलती है और तटस्थ होकर के जो है बात रखती है अपनी। आईडीपीएल के प्रकरण में यह है कि यहाँ पर जो लोगों को बीआरएस हुआ था, वो बीआरएस सिर्फ कागजों में दिया गया था। इन लोगों को जो है हाथ में कोई पैसा नहीं मिला। जिनको पैसा मिला वो लोग चले गए यहाँ से। उसके बाद जो है समय कालखंड बीतता रहा और यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने जो है अन्य लोगों को बसाना शुरू करा। किसने? जो ये सिस्टम चला रहे थे अंदर बैठ करके फैक्ट्री के। तो इन लोगों ने जो है गलत तरीके से रखा। हम प्रशासन से कई बार कह चुके हैं भाई आप लोग इनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते? आप क्यों नहीं देख रहे इसको जांच क्यों नहीं करे कि ये स्कैम करा किसने? क्योंकि आज तक इतने सालों का किराया गया कहाँ? आईडीपीएल में किसी तरह का आप डेवलपमेंट देख रहे हैं? ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो देखिए जी, आप लगातार लोगों के साथ खड़े रहते हैं, क्या ये बात यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ये जो यहाँ पर विधायक हैं, उन्हें नहीं पचती क्या? देखिए लोगों को तो पचती है, विधायक को नहीं पचती है। उसका देख लिया आपने, उल्टी करी थी उन्होंने 2 मई को, है ना? तो इस प्रकार की चीजें हैं। बाकी हमारा संघर्ष जो है जनता के लिए हमेशा खड़ा है, बना रहेगा। हमारे साथ के जो चिर परिचित लोग हैं और हम चाहते हैं कि जनता जो है जागे। कोई पैसे से बलवान नहीं, कोई धनवान नहीं, कानून सबके लिए एक है। जब एक दृष्टि से सबको देखा जाता है तो कहीं पर ऊंच-नीच का भेदभाव खत्म हो जाना चाहिए। और ये आपको अगर मेरा प्रकरण आपको पता होगा तो इसी ऋषिकेश के थाने में जो है कैबिनेट मंत्री जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी वर्तमान में जो इस समय भी सत्ताधारी बने हुए हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये दर्शाता है कि हमारा संविधान इतना मजबूत है, हमारा कानून इतना मजबूत है। तो भाई हम लोग भी कानून में जो है विश्वास रखें और लेकिन कानून में यह है कि थोड़ा अधिकार अब मांगने का समय आ गया, अधिकार लड़के लेने का समय आ गया। लेकिन सुरेंद्र जी, यहाँ पर भी स्थानीय विधायक नहीं पहुंचे, 31 दिन से धरना चल रहा है। इसको लेकर भी बड़ी असमंजस स्थिति बनी हुई है। देखिए, नहीं पहुँचना तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि जब मैंने पहले ही कह दिया कि यहाँ पे सरकार के जो नुमाइंदे हैं या जो सरकार है, सरकार मतलब ये सारे लोग जो चुनाव जीत करके वहाँ पहुँचे हुए हैं, ठीक है? एक व्यवस्था, इसी व्यवस्था को गड़बड़ कैसे हो रही है, इसी कारण हो रही है। यहाँ पर इन लोगों को ये दिख रहा है कि आईडीपीएल की ज़मीन को खुर्द-बुर्द किया जाए कुल मिला करके। जो हमें अब तक सारी बात समझ में आई है, ये समझ में आई है। अब मैं इसमें ये तो नहीं कहूँगा कि भाई कौन अधिकारी, कौन नेता, कौन इसमें संलिप्त है, लेकिन ये तमाम लोग हैं, जिन लोगों से ये व्यवस्था प्रभावित होती है, जो लोग इसमें कुछ ना कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं, जो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि मेरे को अगर कोई बोलेगा भाई अलॉटमेंट कर दो, मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो ज़रूर कर सकते हैं। सामर्थ्यवान है, ऐसा नहीं कि सामर्थ्यवान नहीं है। हमारे लिए तो बड़ा बड़ा एक सुखद क्षण ये होना चाहिए था कि हमारा जो है कैबिनेट मंत्री हमारा विधायक है और कैबिनेट मंत्री के पास ही हमें जाना था, शहरी विकास के पास। लेकिन शहरी विकास वाले जो है ध्यान ही नहीं दे रहे इधर। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए, तमाम आईडीपीएल के लिए दुर्भाग्य का विषय है। और पीछे कुछ माताएं बहनें यहाँ से गई थी, तो उस समय वो बड़ा हमने देखा, एक वीडियो वगैरह आ रहा था कि बड़े पकौड़ी खिला रहे लोगों को और जी मैं तो आप ही के लिए कर रहा हूँ। लेकिन भाई तथ्य बात का आपने कही कि तथ्य लाइए, ये बताइए किस कारण पे क्या आधार है। अरे भाई आप विधायक हैं, आप कौन सा तथ्य नहीं जानते? आप कौन से तथ्यों को नहीं बढ़ा सकते? आप तो पूरी सरकार चला रहे हो, तो आप तथ्य दीजिए ना। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे आज आपके बीच में जिस तरह से जनता केवल पार्टी जेसीबी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आंदोलनकारी महिला जो उत्तराखंड की भावना पांडे पहुंची है, क्या कहना चाहेंगे आईटीपीएल को लेकर? आपको महीना भर से ऊपर हो गया, क्या मांग है सरकार से आपकी, बताइए जरा पहले। मैं रामेश्वरी चौहान, मैं आज समस्त सम्मानित भाई और बहनों और हमारे यहाँ पे मीडिया वाले भी, एलआई वाले भी जो भी है भाई धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे जी आ रखी है। मैं सबसे पहले उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हमारे बीच में आई है। और हमारा ये मुद्दा ये है कि हमारे को आज और नहीं मतलब किसी ने हमारे बारे में सोचा है। यहाँ पे पुलिस आई है, एसडीएम आया है, ईडीएम आया है और तहसीलदार आई है। उन्होंने कहा कि 3 दिन में खाली करो कमरा। और हमने कहा 3 दिन में हम कैसे खाली करेंगे कमरा? तो उन्होंने हमें प्रशासन से भी भयभीत कराया। 1 दिन आई, 2 दिन में प्रशासन से मतलब रोज यहाँ से हम धरने से बैठे तो फिर प्रशासन आ जा रहे, हमें डराया धमकाया जा रहा है। और हमने कहा कि हम अवैध नहीं है, हम वैध है, हमें यहाँ से निकाला नहीं जाएगा। आप लोगों से आवाज क्यों खाली कराए जा रहे हैं? हमें आवाज करे कि ये लीज पूरी हो गई है। तो हमने कहा कि लीज पूरी हो गई तो हमारे को कोर्ट का आदेश दिखाओ ना। लीज लीज जमीन किसकी है ये? पता ही नहीं। अभी किसी की पता ही नहीं है किसी की जमीन है। आप लोग जो वन है विभाग की है जमीन, तो वन विभाग की।
हमें हो गए, मेरे को हो गए, किसी को 60 साल हो गए, और मेरे को, मैं शादी करके आई हूँ तो 55 साल मेरे को हो आप गए। सभी का परिवार यही नौकरी करता है? हमारे सभी का परिवार यही नौकरी करता है। मैडम आपको और क्या अंदाजा लग रहा है कि क्यों खाली कराया है और कौन इसके पीछे है? हम यहाँ नौकरी करते थे, हमारे हस्बैंड नौकरी करते थे, और यहाँ जब वाजपेयी जी आए थे, उन्होंने बीआरएस दिया था। तो जब बीआरएस दिया तो उन्होंने हमको कोई पैसा नहीं दिया, बीआरएस का कोई पैसा नहीं दिया, और हमारे पैसे वहीं जमा करे, और उन्होंने ये भी नहीं बोला कि तुम खाली करो। और जब हमें बीआरएस दिया तो 6 महीने बाद खाली करा देते, 3 महीने बाद खाली करा देते। अब हमें भी कितने साल हो गए, 56 साल हो गए हमें यहाँ। अब कह रहे हैं कि तुम खाली करो, तो हम कहाँ जाए, हमारे पास पैसे नहीं है। जैसा कि आप बता रहे हैं लगातार 31 दिन आपको हो गए हैं, आज हाँ। 31वां दिन है। हाँ आपके शहर के कोई प्रतिनिधि, चाहे वो क्षेत्रीय विधायक हो, हाँ। चाहे आपकी मेयर हो, चाहे आपके कोई भी पार्षदगण हो, आप लोगों की सुध बुध लेने पहुंचे? ना, कोई नहीं आया। दुख इसी की बात का है कि हमारे सुध लेने यहाँ कोई नहीं। ऐसे बारिश में भी हम यहाँ पे बैठे रहते हैं, तब भी हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक है, मेयर है, चाहे क्षेत्रीय नेता हो, कोई भी मतलब कोई सुध बुध लेने नहीं आया हमारे यहाँ। मैडम जब आप बता रही कि वीआरएस आपको दिया गया, कोई पेमेंट आपको नहीं दिया गया, ना हमें तो उस समय के कोई पेपर आपको क्या दिए गए थे कि आप परमानेंट रेजिडेंट यहाँ के हो चुके हैं, या लीज पे कुछ पेपर आपको मिले होंगे? फिर तकनीक ना ऐसे कुछ नहीं मिला, ना कुछ नहीं मिला हमें, कुछ नहीं मिला हमें। कुछ नहीं मिला। ना हमें बीआरएस दिया, हमें उसके बाद जो उन्होंने 3 लाख 4 लाख रुपए दिए थे, वो भी उन्होंने हमें वो दिया, बाकी उन्होंने वही रोक दिया। तो हम कहाँ जाते? या तो हमें पैसे दे देते, हम उसका घर ले लेते, कहीं पे जमीन ले लेते। जो आपके स्थानीय विधायक है, क्या उनसे आपने संपर्क साधने की कोशिश की है कि भाई इस तरह? हाँ, हमने उनको 6 बार ज्ञापन दे दिया, उनके पास चले गए। फिर परसों हम उनके आवास पे गए थे, सारी महिलाएं गए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं मिलूंगा तुमको, पर वो आज अभी तक मिले नहीं हमको। कितने परिवार ऐसे हैं जो जिनको नोटिस दिया गया है, जो धरना प्रदर्शन करें? सभी पूरे परिवार है यहाँ। लगभग कितनी यहाँ संख्या होगी? 1200 परिवार है यहाँ पे। पूरे एरिया में 1200 हाँ, परिवार। 1200 परिवार है। अभी मैडम पहुंची है, क्या मानते हैं कि मैडम जो है कोई इसका रास्ता निकालेंगे? हम तो यही उम्मीद है कि हमारे मैडम आए तो कोई हमारा कोई रास्ता तो निकालेगी बीच का। इसलिए हम ये उस पे है कि आश्रय पे है कि वो हमारे बीच का रास्ता निकाले, हम उनके साथ जाएंगे, यही उम्मीद के साथ। क्या कहेंगे? जैसे नाम बताइए, क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं आईडीपीएल व्यापार सभा का अध्यक्ष हूँ, और डोईवाला ब्लॉक के अंदर जो हाट बाजार लगता है, मैं उसका भी अध्यक्ष हूँ सर। सर, ये और मामला क्या है? पूरा प्रकरण पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मामला ये है कि ये आईडीपीएल आवास खाली कराने का मामला आ रहा है जी। और ये जो, एक मिनट शांत रहिए आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि आईडीपीएल ने हमें कमरे अलाउड किए हैं। हमारे फादर लोग यहाँ सर्विस करते थे, हमारी पढ़ाई लिखाई यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे है, और हमें उस टाइम पे बीआरएस दे दिया गया हमारे फादर लोगों को, जब वो उनकी तनख्वाह 5000 4000 तनख्वाह थी, और पैसे भी रोक दिए गए। बीआरएस देने के बाद उनको डराया गया कि आपको 10 दिन के अंदर अपना बीआरएस ले लीजिए, नहीं तो आपके पैसे रोक दिए जाएंगे, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपको 3 दिन का अल्टीमेटम दे के बाहर कर दिया जाएगा। तो काफ़ी लोगों ने बीआरएस लिया। तो उसमें करीब आज 1200 परिवार यहाँ पे रहते हैं, उनके बच्चे भी यहीं पे रहते हैं। कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं कि जो 70-80 साल के हैं, वो अब कहीं नहीं जा सकते। अब ये प्रशासन की तरफ से खाली करने का वो आ रहा है आदेश, जबकि हमने उनसे बोला है कि ये सचिन कुर्बे के आदेश पे हो रहा है ये। लेकिन उनके पास, एसडीएम साहब के पास भी, एडीएम साहब के पास भी हमने पूछा कि आपके पास कोई भी नोटिस है और कोई भी अगर आदेश है तो आप हमें उसकी कॉपी दिखा दीजिए। वो हमें कभी भी कोई कॉपी नहीं दिखा पाए। अभी पीछे वो 4 दिन पहले, 10 दिन पहले भी आए, उन्होंने 3 मंजिल एक बिल्डिंग है यहाँ पे हमारे यहाँ पीछे, तो उसको तोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। जबकि बिल्डिंग तोड़ने से पहले सूचित किया जाता है कि क्षेत्र में कि भाई ये बिल्डिंग खाली कर दिया, इसके आसपास कोई नहीं, कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई, कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं चिपकाया गया, और जबरदस्ती तोड़ने लगे। वहाँ पे पब्लिक ने विरोध किया। हमारी जो 1200 जनता परिवार है, आईडीपीएल का परिवार है, उन्होंने उसका विरोध किया, तो उन्होंने बैरंग लौटना पड़ा उस चीज के विरोध के सामने। आप लोगों ये की क्या मामला मांग है? कोर्ट आप लेकर गए इस नहीं, मामले को? कोर्ट हम अभी मामला लेके नहीं जा सकते ना, हम कोर्ट के लेके जाएंगे, बताइए ना आप। हमारे पे कोर्ट का कोई अभी उचित नहीं है। तो आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमारे 1200 परिवारों को यहीं पे स्थगित रहना चाहिए। परमानेंट व्यवस्था, पॉइंट आप थोड़ा समझाइए। परमानेंट व्यवस्था हमारी बननी चाहिए यहीं के लिए, क्योंकि ये जो 1200 परिवार, ये कहाँ जाएगा? एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि मैं सबको घर दे रहा हूँ, उधर ये सबके घर उजाड़े जा रहे हैं। एक कुछ कन्वे सेंटर का मामला आया कि यहाँ कन्वे सेंटर वगैरह बनेगा, लेकिन कन्वे सेंटर बनाने के लिए 833 एकड़ जमीन है। तो कोई, अगर ये 833 एकड़ नहीं होती, अगर ये 600 ही होती, तो क्या तब नहीं बनता कन्वे सेंटर? तो इसमें कुछ इस तरह का रास्ता निकाला जाए कि उसमें आपका कन्वे सेंटर भी अगर बनाना चाहे, कोई चीज बनाना चाहते हैं तो उसको बनाइए, लेकिन इस परिवार को ना उजाड़ा जाए इनके लिए। थोड़ा पॉइंट जी। समझाइए।
देखो कोर्ट का मामला ऐसा है जी, कोर्ट हम नहीं जाएंगे। हम तो यहाँ पे अब बैठे हैं, हमने तो यहाँ पे किराया देते देते इस जमीन की से भी ज्यादा का हमने वहाँ पे मकान का जमीन का पूरा किराया दे चुके हैं हम। किराया भी कंटिन्यू आप हाँ कंटिन्यू दे रहे हैं, कोई किसी का किराया आईडीपीएल प्रशासन को दे रहे हैं। जो किराया आता कमरे का 2000, हाँ रसीद वगैरह, हाँ पानी का बिल, बिजली का बिल सब आते हैं। कोर्ट तो जा ही सकते हैं। नहीं देखो ऐसा है ना, हमें खाली कराने का पहला अधिकार बैठता है आईडीपीएल प्रशासन का। आईडीपीएल प्रशासन जब अभी वो खुद कह रही है कि हमारी लीज भी अभी बची हुई है, 25 तक की लीज बची हुई है। और सबसे पहली बात है कि ये वन भूमि थी, ये आईडीपीएल को लीज पे दी गई थी 99 साल के लिए। अभी इसके 99 साल पूरे नहीं हुए हैं और सबसे पहले ये भूमि आईडीपीएल प्रशासन वन विभाग को ट्रांसफर करेगा। अभी तो ये भूमि ही लैंड वन विभाग को ट्रांसफर नहीं हो पाई है। आप लोगों को आदेश दिए गए वो आईडीपीएल प्रशासन के द्वारा, आईडीपीएल प्रशासन के द्वारा नहीं दिए गए हमें। द्वारा दिए गए। ये हमें एसडीएम के द्वारा, एसडीएम साहब आ रहे हैं, एडीएम साहब आ रहे हैं, तहसीलदार आ रहे हैं, ये सभी आ रहे हैं। यही अपना जोर जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं कि खाली करो खाली करो। इन्होंने अभी पीछे एक दिन गाड़ी भी घुमाई, इन्होंने कहा 24 घंटे के अंदर का समय दिया जाता है आपको, आप यहाँ से खाली कर दीजिए। आप ये कौन सा तरीका हो गया सरकार का कि 24 घंटे के अंदर खाली कर दीजिए। आज इतनी जनता जाएगी कहाँ, ये बताइए ना, बरसात का मौसम है, सब कुछ है, और जाए किस बेस पे। आज भावना पांडे जी पहुंचे आप लोगों हाँ जी, हाँ जी, हमें पूरी उम्मीद है दीदी से है कि वो हमारे बीच आई हैं, हमें समर्थन दिया, हमारी पीड़ा को समझा उन्होंने और हमें सहयोग करने के लिए इस जो हम धरना कर रहे हैं, जो आंदोलन चला रहे हैं, इसमें हमें सहयोग करेंगी। और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे आंदोलन में तेजी आएगी और हमें जरूर है कि कोई ना कोई इसमें पॉजिटिव ही खबर मिलेगी। जी जो रास्ते निकाले जाएंगे वो तो भाई कानून के आधार पे निकाले जाएंगे जी। तो इस पे इमोशंस को कैसे आप भाई देख रहे हैं? भाई लोगों के इमोशंस ये जिस तरीके से आप धरना कर रहे हैं, तो मैंने वही पूछा भाई कोर्ट आप जान ही रहे हैं, तो इस पे रास्ता निकलेगा कैसे?